अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आप लोगों की राय का भी बहुत शुक्रिया, और जो नए दोस्त चैनल पर आए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग जानते ही हैं कि कल पाकिस्तान में जिस तरह से एक अवामी रैली पर, जिसकी क़यादत ख़ुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान ख़ान जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं वो कर रहे थे, तो उन पर किस तरह से कातिलाना हमला किया गया है। बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है ये पूरा वाक़या। लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो मुल्क भर में पीटीआई के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं वो उन्हें करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि सिर्फ कारकुनान को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को सरापा एहतजाज होना चाहिए कि आखिर हमारे मुल्क में हर चंद बरस के बाद इस तरह से अवामी इज्तिमात में और जो अवामी रैलीज़ हैं उन पर क्यों ये कातिलाना हमले इस तरह से होते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि कोई 14 बरस पहले इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो एक इंतखाबी रैली की क़यादत करते हुए उनको कत्ल कर दिया गया और वो वहीं पर मौके पर ही जाँ बहक हो गईं। और उसके बाद फिर अब ये पूरा दूसरा मौका है कि इमरान ख़ान पर इस तरह से हमला हुआ। दुनिया भर में जो तमाम जमहूरी ममालिक हैं और जो जमहूरी नहीं भी हैं जैसे कि चीन, उसने भी लेकिन जो जमहूरी ममालिक हैं ख़ास तौर से उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इस पर एहतजाज किया है कि जमहूरियत में और जमहूरी मुल्कों में इस किस्म के कातिलाना हमलों की पुरतशद्दुद वाक़यात की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान ख़ान वो दूसरे रहनुमा हैं, दूसरे लीडर हैं जिन्होंने आवाम की नफ्स पर हाथ रखा है। और जो कुछ वो कहते हैं आवाम उसे दुरुस्त मानते हैं। बल्कि आवाम तो यहाँ तक कहते हैं कि ये पहला लीडर है जिसने इस तरह से जो वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती रही हैं, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के सियासी हालात को, उनको इस तरह से खुल्लम खुल्ला ललकारा है। और आवाम की बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ इमरान ख़ान के साथ इसलिए भी हैं कि वो ये समझते हैं कि इस तरह से वो बिल्कुल अपनी जान को हथेली पर लेकर चल रहे हैं। और ये जो कल जिस तरह से हमला हुआ इसका बिल्कुल ख़दशात थे, अंदेशे थे कि इस किस्म का हमला हो सकता है। ख़ुद एक जो पीटीआई के साबिक़ एक रुकन जो साबिक़ सेनेटर भी थे, साबिक़ रुकन असेंबली भी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उन्हें इस रैली में खून ही खून नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस किस्म के वाक़यात जो थे वो कोई ख़िलाफ़ तवक्को नहीं है। लेकिन ये जो वहाँ पर हमारी जो अंदरूनी सिक्योरिटी है उसके लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस हमले के कोई 20-25 मिनट बाद उन्होंने वो जो बकौल उनके एक कातिल था उसका एक बयान जारी कर दिया और कि वो कौम को गुमराह कर रहे थे। वो बयान जिस तरह से मीडिया पर वायरल करवाया गया, यकीन जानिए कि बैरूनी दुनिया में उसका कोई अच्छा तासुर नहीं गया, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में ख़दशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो पाकिस्तान का बाहर की दुनिया में ये तासुर है कि ये ऐसी सोसाइटी है, एक ऐसा मुआशरा है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर पूरा जो मुआशरा है वहाँ पर तशद्दुद एक रिवायत है, इंतहा पसंदी वहाँ की एक रिवायत बन चुकी है। कि शायद इसीलिए इन तमाम बातों को सामने रखकर नहीं बल्कि यही वो पस मंज़र था जिसके बाद अमरीकी सदर बाइडन ने ये कहा था पाकिस्तान के बारे में कि ये दुनिया का एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है। तो इसमें अब यूँ लगता है कि जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के बारे में जो तासुर बन रहा है वो ख़ुद अंदरूनी क़ुव्वतें हैं, वो ये तासुर बाहर देना चाहती हैं कि अब ये जो इमरान ख़ान की जो रैली है ये एक अवामी इज्तिमा था और ये लोग जो जा रहे हैं, जो मुतालबा कर रहे हैं वो भी जमहूरी हुकूमत में एक जमहूरी मुतालबा है। क्या वजह है अगर कोई हुकूमत 3.5 बरस बाद एक बज़ाहिर एक जमहूरी अमल के ज़रिए यानी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए गिरा दी गई थी 3.5 साल बाद, जबकि उसको अपने 5 बरस पूरे करने चाहिए थे, लेकिन
کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک جمہوری عمل تھا. چلیے مانے لیتے ہیں کہ وہ ایک جمہوری عمل تھا, بظاہر وہ اسمبلی کے اندر ہی ہوا. تو اگر وہ جمہوری عمل تھا تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو عمران خان یا تحریک انصاف کا مطالبہ ہے یہ کیوں جمہوری نہیں ہے, اسے کیوں غیر جمہوری کہا جا رہا ہے؟ وقت سے پہلے قبل از وقت انتخابات دنیا بھر میں ہوتے ہیں. خود پاکستان میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سن 77 کے انتخابات قبل از وقت ہی کروائے تھے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کل جس طرح سے ایک عوامی اجتماع پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, گو کہ صرف ایک جان بھی بہت قیمتی ہے اور وہ بھی نہیں جانی چاہیے تھی, لیکن مزید جانیں بھی جا سکتی تھیں. خود عمران خان کی جان بھی اس میں جا سکتی تھی. تو جنہوں نے بھی یہ منصوبہ بنایا ہے, یقیناً یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو بغیر کسی پلاننگ, بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہوا ہے. تو جو بھی اس کے منصوبہ ساز ہیں, یقیناً ان کے پیش نظر مقصد جو نظر آتا ہے بظاہر وہ یہی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی وہ قوتیں کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں جاری رہیں, پاکستان میں عوامی اجتماعات ہوتے رہیں, پاکستان کے جو لیڈر ہیں وہ عوامی لیڈر بن کر ابھریں, عوام ان کو سپورٹ کریں, ان کی حمایت کریں, اور ملک میں جو حکومت آئے وہ عوام کے زور سے آئے, عوام کی حمایت سے آئے, عوام کی پرچی سے آئے. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی احتجاج کیوں کریں, پورے پاکستان کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے. اور صرف کارکنان ہی کیوں, پاکستان کا جو دانشور طبقہ ہے وہ کیوں نہیں اس بارے میں احتجاج کرتا کہ آخر ہمارے ملک میں کب تک اسی طرح سے خونریزی ہوتی رہے گی, اسی طرح سے سیاسی اجتماعات میں عوام کو دور رکھنے کی کوششیں کی جاتی رہیں گی. سب لوگوں کو لکھنا چاہیے, لکھیں, نظمیں لکھیں, مضامین لکھیں کہ اب ہمارا ملک بھی اسے بھی جمہوری ملکوں کی برادری میں بہت فخر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور اس کا جو ایک یہ امیج بنا ہوا ہے بیرون ملک میں کہ یہ ایک پرتشدد سوسائٹی ہے, ایک خطرناک ملک ہے, یہاں کسی بھی بات پر قتل و غارت گری ایک عام بات ہے, شدت پسندی عام بات ہے, چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو, سیاست کے نام پر ہو. تو اس تاثر کو ختم کرنا ہے اور اس کے لیے دانشور حضرات کو بھی سامنے آنا ہوگا. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اجازت دیجیے, خدا حافظ.